तो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू बेट प्रैप मैथ्स एकेडमी। बहुत सारे बच्चे कल के सेशन के बाद मुझसे पूछ रहे थे कि सर गेट एमए मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी हैं, हम कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं जिनसे हम थ्योरी भी पढ़ लें और फिर हमें क्वेश्चन प्रॉब्लम के लिए भी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे हमें एग्जांपल्स मिल जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएं जो हम उन बुक्स से ही कर सकें। ठीक है, तो मैं ऐसी काफी सारी बुक्स के नाम लेकर के आप सभी के सामने आया हूं जिन बुक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो सिर्फ गेट के ही एग्जाम में नहीं, नेशनल लेवल पर या फिर उससे भी इंटरनेशनल लेवल पर, किसी भी लेवल पर हायर मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम अगर होता है तो ये सारी बुक्स आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी। ये पूरे मैथमेटिक्स में ये बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, आपके रिसर्च पर्पसेस के लिए भी आपको ये बुक्स बहुत हेल्प करने वाली। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, लीनियर अलजेब्रा से शुरुआत करते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए आप शॉम सीरीज की लीनियर अलजेब्रा इसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको फिर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इनसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप लीनियर अलजेब्रा बाय कीनेथ एम हॉफमैन एंड रे कुंज, ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसे काफी यूनिवर्सिटीज में भी फॉलो किया जाता है, ग्रेजुएशन के अंदर, मास्टर्स के अंदर, तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। ये बुक पीएचआई पब्लिकेशन के लिए, पीएचआई पब्लिकेशन की है, और जो शॉम सीरीज थी वो टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, फिर विवेक सहाय विकास बिस्ट, ये बहुत ही शानदार बुक है। इसे सीएसआर नेट के स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं और गेट के स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। ये बुक नरोसा पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एचएस कसाना वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों में इस बुक को फॉलो किया जाता है। फिर एस पुन्नु स्वामी, अगर मैं सीएसआर नेट और गेट के एग्जाम पर्पस से बात करता हूं, है ना, सिर्फ और सिर्फ नेट और गेट के पर्पज से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही शानदार किताब है। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम्पल भी मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसे भी मिलेंगे जो एज इट इज एग्जाम के अंदर पूछे गए। ठीक है, तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक यही है, इसी को फॉलो कर लो। ठीक है, अदरवाइज फिर आप आरवी चर्चिल को भी फॉलो कर सकते हो। अच्छा, एच एस कसाना जो बुक है वो पीएचआई पब्लिकेशन की है। एस पुन्नुस्वामी वो नरेसा पब्लिकेशन की बुक है। और फिर आरवी चर्चिल, इसे भी काफी यूनिवर्सिटीज में फॉलो किया जाता है, तो ये टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है। ठीक, नेक्स्ट रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस अगर आपको पढ़नी है तो फिर एस एल गुप्ता, एन आर गुप्ता, सीएसआर नेट और गेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है ये। ठीक है, यहां पर सारे ही कॉन्सेप्ट आपको एक बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे, आपको ज्यादा कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। ठीक है, ये पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है। फिर रॉबर्ट जी बार्टले, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे या फिर जिन भी यूनिवर्सिटी में ये बुक फॉलो की जाती होगी तो उनको पता होगा, काफी अच्छी किताब है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, कुछ ही फॉरेन ऑथर्स ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज समझ में आती है ना, तो उस हिसाब से देखें बहुत शानदार किताब है। वेली पब्लिकेशन की बुक है। नेक्स्ट है एमडी राय सिंघानिया, जो कि एस चंद पब्लिकेशन की बुक है। ये भी बुक बहुत अच्छी है, यहाँ पर आपको वेरियस एग्जाम्स के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं सॉल्यूशन के साथ, वेरियस एग्जाम के लिए भी एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप इस बुक की हेल्प से कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एमडी राय सिंघानिया, एस चंद पब्लिकेशन, एमडी राय सिंघानिया की बहुत ही अच्छी बुक आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ पर आपको बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ही एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आईटी, जैम, नेट, गेट, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। फिर एस एल रॉस विले पब्लिकेशन की बुक है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी किताब है। यहाँ पर थ्योरी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। फिर अगर आप प्रूफ्स की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहते हो तो फिर आप अनिल कॉडिंगटन, ये बुक को फॉलो कर सकते हो, पीएचआई पब्लिकेशन की बुक है। मास्टर्स में ज्यादातर ये जगह इस बुक को फॉलो किया जाता है, ज्यादातर जगह पतली सी बुक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, काफी अच्छी बुक है। यहाँ पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, उनके अच्छे खासे प्रूफ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एल्जेब्रा की अगर मैं बात करूं तो एल्जेब्रा में हम लोग ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मॉडर्न एल्जेब्रा की बात करें तो सुरजीत सिंह एंड काजी जमीरुद्दीन, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो, इनकी बुक को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं ऑथर्स के नाम ले रहा हूं। ठीक है, विकास पब्लिकेशन की बुक है। और फिर जोसेफ ए गैलियन, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई होगा जो इस बुक से परिचित नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। अच्छा, आप लोग डमेट एंड फुटे, है ना, इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। ऑथर के नाम है ये, पब्लिकेशन का नाम तो खैर मुझे अभी याद नहीं है, बहुत शानदार किताब है वो। मतलब हायर अलजेब्रा के लिए आप समझ सकते हो, है ना। अगर आपने जोसेफ ए गैलियन पढ़ लिया, फिर अब आपको और अच्छे क्वेश्चंस करने, तब आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए भी शायद ही कोई होगा जिसने इस बुक को ना देखा हो, आर के जैन और एस आर के अयंगर। ठीक है, न्यू एज पब्लिकेशन की बुक है, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में इस बुक को फॉलो किया जाता है, बहुत शानदार किताब है ये, तो इसे आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए टी अमरनाथ, इसे अब आप एक ग्रंथ समझ सकते हो, है ना, मतलब ग्रंथ ऐसा नहीं कि बहुत मोटी बुक है, बुक बहुत मतलब स्लिम सी है, अच्छी खासी है, लेकिन ग्रंथ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बुक के अंदर आपको पीडी के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अगर कभी आप कहीं अटक भी रहे हो ना, ठीक है, और फिर आप चाहते हो कि आपको कुछ ऐसा पता पड़ जाए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो एक बार इस बुक्स के पेजेस को पलट के जरूर देखना। नरोसा पब्लिकेशन की बुक है। फिर के शंकरा राव, बहुत ही शानदार किताब है ये भी, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर पीएचआई पब्लिकेशन की बुक है ये। नेक्स्ट टोपोलॉजी, अगर आपको पढ़नी है तो टोपोलॉजी के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, केडी जोशी न्यू एज पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आप एस सी गुप्ता एंड वीके कपूर इनकी बुक को फॉलो कर सकते हो, एस चंद पब्लिकेशन की बुक है ये। ठीक है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि ये बुक्स दिखती कैसे हैं, है ना, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर तो बस मैं बुक्स, उनके नाम और ऑथर्स के नाम, उनके पब्लिकेशन के नाम बता रहा हूँ। वैसे खैर आप उनका ऑथर और पब्लिकेशन का नाम डाल के भी सर्च करोगे ना तो भी आपको मिल जाएंगी बुक्स। ठीक, नेक्स्ट फंक्शनल एनालिसिस के लिए वॉल्टर रूडिन एंड इरविन क्रेजिक, इनकी बुक को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इरविन क्रेजिक को बहुत यूनिवर्सिटी में फॉलो करते हैं, रूडिन की बुक को भी बहुत जगह फॉलो किया जाता है। दोनों ही बुक, ठीक है, वॉल्टर रूडिन सर की तो बुक रियल एनालिसिस के लिए भी काफी अच्छी है ना, पतली सी किताब आती है, देखी होगी आप लोगों ने। तो दोनों ही बुक बहुत शानदार है, इरविन क्रेजिक की ये बुक भी बहुत ही शानदार है। तो आप लोग इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसी तरीके से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मैथ्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।